दिखाने का जो मेरा मकसद है, ये ना पंजाब है, ना ये हरियाणा है और ना ये हिमाचल है, ये है दिल्ली। और दिल्ली में ये बोर्ड क्या कर रहा है, रोड में तमाम लाइन से लगभग 8 से 10 बोर्ड ये लगे हुए हैं और दिल्ली में कम से कम कई 100 बोर्ड लगे हैं। इस बोर्ड में लिखा है कि तो दोस्तों जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदे मातरम और जय परशुराम। आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों का कमेंट जो है इस चीज़ में ज़रूर आना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने 11 साल राज किया है और 4 बार मुख्यमंत्री बनी आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मुखिया है, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं। फिलहाल मैं आपको सबूत के तौर पे दिखा दूं कि मैं दिल्ली में खड़ा हूं, कहीं आप लोग इसको पंजाब और हरियाणा ना समझिएगा। पहले आप ये सबूत देख लीजिए कि फ़िलहाल ये दिल्ली की सड़क है और मैं दिल्ली के जो फ्लाईओवर है, ये रास्ता सीधा जनकपुरी को जा रहा है और ये जो आ रहा है ये सीधा पंजाबी बाग से आ रहा है। मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ठीक मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो गुरुद्वारा है जहाँ पर मेरी मंदिर के बाद गर्दन झुकती है और ठीक मेरे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड मुझे आपको दिखाना है कि इस बोर्ड का जो है जो काम है वो तो बहुत बढ़िया है, मगर ये लगा गलत जगह क्यों है। इस बोर्ड में हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा आता है और इस रोड में तमाम लाइन से लगभग 8 से 10 बोर्ड ये लगे हुए हैं और दिल्ली में कम से कम कई 100 बोर्ड लगे हैं। इस बोर्ड में लिखा है कि भारत में पहली बार पंजाब के हर एक परिवार का सबसे अच्छा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होगा। 10 लाख रुपए कैशबैक। भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री। अगर आप इस बोर्ड पे गौर फरमाइएगा तो इसमें लिखा है कि भगवंत मान जी मुख्यमंत्री, मगर मैं ये भगवंत मान से पूछना चाहता हूँ और अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि ये बोर्ड जब आप सुविधा पंजाब में दे रहे हैं और आपकी दिल्ली में सरकार नहीं है तो ये किसका टैक्स का पैसा है। अगर ये पार्टी फंड का है तो आप जवाब दीजिए, और अगर ये टैक्स का पैसा है तो किसके टैक्स के पैसों से आप बोर्ड लगा रहे हो। आप जो काम कर रहे हो उस काम से ज़्यादा तो आप प्रचार में पैसा लगा देते हो। अगर आपको याद हो तो इससे पहले पंजाब की पराली का मुद्दा चल रहा था कि पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी तो वो पराली का धुआं चला गया। उसका कारण है वो पराली का धुआं इसलिए चला गया कि वहाँ पर सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की थी और अब दिल्ली सरकार में अब की बार किसी भी व्यक्ति ने पराली को दोष नहीं दिया। केवल बीजेपी शासन में, बीजेपी के राज में फ़िलहाल जो 1 साल की सरकार है उसमें केवल अपने काम पे ध्यान दिया गया। मैं पार्टी की तरफ से प्रवक्ता वाली बात नहीं कर रहा, मगर मैं वो बात कर रहा हूँ जो बात जेन्युइन है। आज जिस तरीके से 1 साल में रेखा गुप्ता काम कर रही है और करना चाह रही है, अगले 5 सालों में भी करना पड़ेगा। मगर ये जो बोर्ड दिखाने का जो मेरा मकसद है, ये ना पंजाब है, ना ये हरियाणा है और ना ये हिमाचल है, ये है दिल्ली। और दिल्ली में ये बोर्ड क्या कर रहा है, इस रोड में तमाम मैं देखता हुआ आया हूँ ना, तो इस रोड पे लगातार ऐसे भगवंत मान जी ने ये कर दिया, भगवंत मान जी ने वो कर दिया। अरे भगवंत मान जी ने अगर किया है तो पंजाब में किया होगा ना, या भगवंत मान जी ने दिल्ली में कुछ कर दिया, या भगवंत मान जी ने हिंदुस्तान में कुछ कर दिया। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो पंजाब के हैं, और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कुछ किया है तो ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया। ये पंजाब की जनता को आप दिखाइए, ये पंजाब के लोगों को आप दिखाइए ना। आप दिल्ली के लोगों को इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को क्या सच्चाई दिखाना चाहते हैं आप। अगर आप पंजाब में कोई विकास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनता का टैक्स का पैसा जो है वो जनता तक पहुंचना चाहिए, वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। मगर जब तक आपको पता है, जब केजरीवाल जी के साथ आप रैली करते हो तो गाड़ी के आप लेफ्ट साइड में खड़े होते हो, जैसे गार्ड खड़े होते हैं। आप ऑन ड्यूटी सीएम होकर आप प्रचार करते हैं, मगर आप गाड़ी में एज ए गार्ड या एज ए सिक्योरिटी मैन की तरह कैसे खड़े होते हो। आज पंजाब के प्रोटोकॉल में जो भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री है वो पीछे होते हैं, आप हर जगह आगे होते हो। इस वीडियो में आप फोटो भी देख रहे होंगे कि मैं बिना वीडियो के, बिना फोटो के सबूत के बात नहीं करता। और साथ के साथ दिल्ली में आपने 11 साल में अगर कोई विकास किया है तो मैं केजरीवाल आपसे बोलना चाहता हूँ, जो आप दिल्ली के बेटे हो, आप मुझे वो विकास दिखाओ, आप मुझे वो तरक्की दिखाओ, एक नया अस्पताल दिखाओ, एक नया स्कूल दिखाओ। हाँ, आपने एक नया स्कूल बनाया है, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, मगर वो जिस जगह स्कूल बना है शाहबाद डेयरी दिल्ली में, उस स्कूल में छत में से पापड़ निकल रहे हैं, उसके लेंटर गिर रहे हैं, उसके पिलर क्रैक हो रहे हैं, और उस स्कूल को, उस इमारत को जिसमें आपने कई 100 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, वो इमारत इतनी झज्जर हालत में है कि उसमें अगर कोई लगातार रहेगा तो वो हो सकता है कि कहीं भगवान ना करे किसी दिन मौत की गोद में सो जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चों का
स्कूल है वो हमारे देश का भविष्य है। तो पैसा तो आपने बर्बाद किया है, मगर जिस तरीके से ये जो बोर्ड है आप देख रहे हैं, ये फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, ये दिल्ली में ये बोर्ड क्या कर रहा है, मेरी समझ से ये चीज़ जो है वो बाहर है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोग, जितने भी मेरे भाई, आप लोगों का कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए इस वीडियो में कि आप लोग मुझे लिख के बताइएगा कि दिल्ली में तमाम जगह अभी पंजाब सरकार के बोर्ड लग रहे हैं, पंजाब में कितना विकास हुआ है, क्योंकि इलेक्शन आ गया है। तो पंजाब से दिल्ली का इसमें क्या मतलब है प्रचार का कि पंजाब की सरकार में जो भगवंत मान जी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दिल्ली में क्यों प्रचार कर रहे हैं पंजाब का। और अगर ये पैसा पंजाब की सरकार का, पंजाब की जनता का है, जो भारत की जनता हमारे भाई हैं, तो उस पैसे को दिल्ली में प्रचार में पंजाब के क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आप लोगों का मुझे कमेंट का इंतजार होगा। सबूत के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है कि फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ। कल को ऐसा ना हो कि ये कह दे कि ये पंजाब का सीन दिखा रहे, तमाम गाड़ियाँ आ रही है, ये मैं फ़िलहाल दिल्ली में ही हूँ। तो मेरा मकसद केवल लोगों को जागरूक करना है। जो टैक्स का पैसा हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और ये जो टैक्स का पैसा है ना, इसका दिल्ली में भी लगभग 11 साल तक दुरुपयोग हुआ है। आपने शीश महल का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा यहाँ पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल बने, यहाँ वॉशरूम बने, टॉयलेट बने, 10-10, 12-12 लाख रुपए के शौचालय। और उसके बाद दिल्ली में विकास के नाम पर केवल ठगी को चुना गया, केवल एक ठगबाज व्यक्ति को चुना गया, जिसको आप लोग बखूबी अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं। और हमने 5 साल बीजेपी को दिए हैं, रेखा गुप्ता जी को, नरेंद्र मोदी जी को, डबल इंजन की सरकार को। उसका जीता जागता उदाहरण मैं दिखाता भी रहूँगा। और जहाँ बीजेपी गलत होगी, जहाँ पर जनता को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा, वो भी मैं आपके आगे दिखाता रहूँगा। मैं निष्पक्ष दिखाऊँगा और अपनी बात रखता रहूँगा। चाहे वो बॉलीवुड की मूवी हो, चाहे वो देश विदेश की खबरें हो, चाहे वो क्रिकेट की जानकारी हो। बाकी मेरी गर्दन अगर झुकती है तो मंदिर और गुरुद्वारे में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो मैंने आपको ये जानकारी दी, आपको इसमें क्या लगता है कि जब पंजाब का बेटा जो है, अब जो दिल्ली का बेटा था, कभी गोवा का, कभी गुजरात का, अगर वो हमारे ऐसे टैक्स के पैसों को, पंजाब के भाई के पैसों को, पंजाब के भैयों के, माताओं के, मित्रों के, हमारे बुजुर्गों के पैसों के बर्बाद करेंगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे आप लोगों का जवाब ज़रूर चाहिए कि मैंने इसमें जो दिखाया है, आप मेरी बात से कितना सहमत है। जय श्री राम, सत श्री अकाल पंजाब वालों। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति दिल्ली से पंजाब आ गया है और पंजाब में भी ये सिर्फ अभी मुखोटा पहन के बैठा है। दिल्ली इसने बर्बाद कर दिया है। पंजाब का हाल आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। आप लोगों का जवाब मुझे ज़रूर चाहिए, मैं इंतज़ार करूँगा और मैं जवाब भी दूंगा उसका कि सही और गलत क्या है। टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार का पुराना एजेंडा है बर्बाद करना। जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, केवल केजरीवाल प्रचार मंत्री है, केवल केजरीवाल प्रचार मंत्री, उसका उदाहरण ये बोर्ड है, वो आप देख लो। दिल्ली में पंजाब का बोर्ड प्रचार कर रहा है, ये क्या हो रहा है।